हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.4 का पहला क्वेश्चन देख चुके थे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एग्जाम के लिए नहीं हैं, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, 2022 में भी नहीं आएंगे। 2022 का तो सिलेबस वैसे ही रिड्यूस किया गया है और उसके बाद भी नहीं आएंगे। जब नॉर्मल सिलेबस पे आ जाएंगे हम लोग, उसके बाद भी यह आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन इसमें भी कॉन्सेप्ट सारे वहीं लग रहे हैं जो हम लोग सीख चुके हैं, इसलिए मैं इसको कवर कर देता हूँ। टेक्स्ट बुक में दिया भी है, कॉन्सेप्ट भी कोई नया नहीं है, इसलिए कवर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6, देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। कैसे निकल सकता है? कैसे निकल सकता है? हमें दिया है थर्ड टर्म A3 दिया है, नहीं दिया, A3 दिया नहीं है, सॉरी। सम ऑफ A3 एंड A7 दिया है, A3 प्लस A7 दिया है, A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6। और क्या दिया है? A3 इंटू A7, प्रोडक्ट इन दोनों का दिया है 8। ठीक है। अब दोनों टर्म A3 और A7 इंटीजर है या नहीं है यह भी नहीं पता है। हो सकता है इंटीजर ना भी हो। अगर इंटीजर होता तब तो फिर भी कुछ सोच सकते थे हम लोग हिट एंड ट्रायल से। इंटीजर नहीं है तो यहां से तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। A3 और A7 इंटीजर हो सकता है, हो सकता है ना हो। चलो फिर भी ट्राई करके देखते हैं। चलो A3 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। A3 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई A7 क्या आएगा? A3 की जगह लिखना है 8 डिवाइड बाई A7 प्लस A7 इज इक्वल टू 6। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा 8 प्लस A7 स्क्वायर इज इक्वल टू 6A7, या कि क्वाड्रेटिक हमारे पास क्या आया? A7 स्क्वायर माइनस 6A7 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आहा, A7 की तो वैल्यू आ रही है, A7 माइनस 2, A7 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। A7 की वैल्यू क्या आ गई? 2 आती है या 4 आ सकती है ना। तो यहां से A3 निकाल देंगे तो A3 की भी दो वैल्यू आ जाएगी। A3 की वैल्यू या तो 4 होगी या A3 की वैल्यू हो सकती है 2। दो पॉसिबिलिटीज है, या तो A3 इज इक्वल टू 2, A7 इज इक्वल टू 4, या A3 इज इक्वल टू 4, A7 इज इक्वल टू 2। यही दो पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, पता चल चुका है अब हमें। चलो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। अब काफी इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ के बाद A3 और A7 दोनों पता चल गया, हमें D तो बहुत आराम से मिल जाएगा। D और A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू 2। चलो 2 से स्टार्ट करते हैं। और A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D इज इक्वल टू 4। इन दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है? सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4D इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू हाफ। ठीक है। और यदि उल्टा करते, अच्छा रुको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। D की वैल्यू हाफ आ गई और A प्लस 2D इज इक्वल टू 2 हमें पहले से दिया हुआ, यानी कि A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू हाफ है। अब सम ऑफ 16 टर्म्स तो निकल जाएगा, S16 में निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। क्या निकलेगा? निकाल भी देते हैं। n/2 8, 2A इज इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू D 15 डिवाइड बाई 2। 4 9 8 इंटू 19
2 और 8 4 बचेगा 76। ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन और है हमारे पास, A3 की वैल्यू 4 ले सकते हैं ना। A3 की वैल्यू 4 लेते तो क्या होता, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 आता, और A7 की वैल्यू 2 लेते तो A प्लस 6D इज इक्वल टू 2 आता, और यहां से 4D इज इक्वल टू हाफ आता, D की वैल्यू माइनस हाफ आता, और D की वैल्यू सॉरी क्या हो रहा है ये, 4D की वैल्यू -2 आ जाएगी। देखो माइनस करना है, यहां से ये माइनस होगा, यह माइनस होगा, यह माइनस होगा, तो क्या आएगा, -4D इज इक्वल टू +2, यानी कि डी 4D इक्वल टू -2, डी की वैल्यू -हाफ। डी की वैल्यू -हाफ आ गई, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, अब ए की वैल्यू आ रही है 4 + 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब ए बदल गया है और डी भी बदल गया है, तो सम नहीं बदल जाएगा ना, सम बदल जाएगा। S16 अब निकालेंगे तो क्या आएगा, 16/2 8, 10 - 15 डिवाइड बाय 2, 8 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 20। दो ऑप्शन है, या तो सम 676 भी हो सकता है, या सम 20 भी हो सकता है। दो अलग अलग आंसर्स इसके पॉसिबल हैं। एक और खास बात है इसमें, क्या है वो, इसको क्लीन कर दूं मैं, यहां तक तो समझ में आ गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, थर्ड टर्म A3 और A7 इन दोनों की बात करनी है हमें, है ना। तो A3 के बाद आएगा A4, फिर आएगा A5, फिर आएगा A6, और फिर आगे पीछे तो इसके बहुत सारे टर्म्स होने वाले हैं, यही होने वाला है। हम लोग A5 को मान लेते हैं कोई एक वैल्यू उसकी, x मान लो, ठीक है, और एक वेरिएबल तो हमारा d होना ही है, कॉमन डिफरेंस। तो इस x से अब इसको निकालो, A7 को निकालो, क्या होगा, A7 इज इक्वल टू x प्लस 2D, और A3 को निकालो यहां से, x माइनस 2D होगा, हो रहा है। हमें क्या दिया है, सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म इज 6, यानी कि A7 प्लस A3 इज इक्वल टू 6, x प्लस 2D प्लस x माइनस 2D इज इक्वल टू 6। यहां से हमें सीधे मिल गया x इज इक्वल टू 3। यहां तक आ गया। और क्या दिया है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें 8 दिया है, तो 3 प्लस 2D मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2D, इन दोनों का प्रोडक्ट 8 दिया हुआ है। 9 माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यहां से D स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है, D की वैल्यू प्लस या माइनस हाफ आ रही है। देख लो, अब हमें A5 मिल चुका है, D मिल चुका है, तो A मिल जाएगा ना, A इज इक्वल टू x माइनस 4D होने वाला है, कि 3 -4, और D की वैल्यू प्लस या माइनस हाफ दोनों ले सकते हैं, प्लस या माइनस हाफ दोनों लेना है, यानी कि 3 प्लस या -2। A की वैल्यू 3 + 2 5 आएगा, या A माइनस 3 - 2 1 आएगा, 1 या 5, A की दो वैल्यूज हो सकती है। यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कुछ मुश्किल था क्या इसको सॉल्व करना, A को निकालना और D को निकालना मुश्किल था? नहीं था। हमने क्या यूज किया, यहाँ पे थर्ड टर्म दिया है और सेवेंथ टर्म दिया है, यह पता है हमें,
वहीं से स्टार्ट किया, इसके बीच वाला टर्म जो है ना, इसके बीच वाला टर्म जो है, इसकी एक वैल्यू मान ली, इसकी एक वैल्यू मान ली, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो भी टर्म्स आते जाएंगे ना, उसका डी प्लस और माइनस होकर के कैंसिल होते जाएगा। हर बार होगा ऐसा, तो काम बहुत आसान हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन 3, ए लैडर हैज 25 रंग्स, रंग्स इसको बोलते हैं, ये वाली जो स्टेप जो होता है इसको रंग्स बोलते हैं। देख लो इमेज पे, लैडर पे देखो, पिक्चर पे, इसको रंग्स बोलते हैं। ये सारे रंग्स हैं। ए लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर दी हुई है, यहाँ लिखा हुआ भी है। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप, नीचे 45 सेंटीमीटर का है सबसे नीचे वाला, सबसे ऊपर वाला 25 सेंटीमीटर का है। इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो क्या है, यहां से यहां तक जाना है हमें 2.5 मीटर तक, और हर एक स्टेप 25 सेंटीमीटर का होने वाला है ना। तो मतलब 10 स्टेप्स है, 10 स्टेप्स मतलब ये 2.5 मीटर की जो हाइट है, ये 10 स्टेप्स में डिवाइडेड है, 25 सेंटीमीटर का हर एक स्टेप है। देखो अब हमें करना क्या है, हमें एपी बनाना है, बनाना हमें एपी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, एपी बनाना है। एपी कैसे बनाना है, फर्स्ट टर्म हमारा 45 है ना, हमें इसकी लेंथ के सब निकालना है, 45 प्लस ये जो भी होगा, प्लस ये जो भी होगा, प्लस ये लास्ट वाला 25। तो हमारा फर्स्ट टर्म तो 45 है, हमें पता है, और दूसरा तीसरा टर्म क्या है पता नहीं, लेकिन लास्ट टर्म 25 है, और टोटल इसमें कितने टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं क्या, नहीं 10 टर्म्स नहीं है, यही तो हमें निकालना है। देखो एक ये मान लो ये है, इसमें यदि 3 रंग्स लगाते हैं तो हमारे पास 2 पार्ट हो जाते हैं, एक लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया इस तरह से, मतलब 3 जगह अगर ये रंग्स लगा दिए तो 2 पार्ट हुआ। वहीं अगर 4 जगह लगाते, 1 2 3 4, इस तरह से 4 लगाते तो 1 2 3 पार्ट होता है ना। हमें चाहिए 10 पार्ट्स, इस तरह से 10 पार्ट्स हमें चाहिए, तो 11 रंग्स लगाने होंगे। देखो अब इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 6 7 8 9 10, 10 स्टेप में 2.5 मीटर हो गया, और रंग्स हमारे लग गए 11 रंग्स लगेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है, 11 रंग्स लगेंगे, तब ये हमारी दूरी 2.5 मीटर की पूरी हो जाएगी। यही तक कॉन्सेप्ट लगना था इसमें, यहां तक के कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तब क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। 11 रंग्स हमें लगाने हैं। चलो इसको क्लीन कर दूं मैं, तब हमें यह पता चल गया कि अब इसमें 11 टर्म्स होने वाले हैं, और 11th टर्म 25 है, यानी कि ए हमारा 45 है, और A11 जो है यह 25 है, यानी कि A प्लस 10D इज इक्वल टू 25 है। यहां से क्या मिलता है हमें, 10D इज इक्वल टू 20, D इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब हमारा एपी क्लियर है, एक हमें मिल गया, ए मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया है, लास्ट टर्म मिल गया है, नंबर ऑफ टर्म्स मिल गए 11, तो सब निकालना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। S11 इज इक्वल टू 11/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 45 प्लस 25, 11 इंटू 35, 385 सेंटीमीटर।
इतना लंबा वुड चाहिए। आसान था? उतना आसान भी नहीं था, इसीलिए आउट ऑफ सिलेबस है। क्वेश्चन 4। चलो इस क्वेश्चन को अभी कंप्लीट नहीं करूंगा मैं, इसको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। पढ़ो पहले क्वेश्चन। द हाउसेस ऑफ ए रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49 so that there is a value of x such that the sum of the number of houses preceding that house is number x is equal to the sum of numbers of the houses following it. Find the value x। क्या है क्वेश्चन? फिर से पढ़ो, क्यों इसकी लैंग्वेज मुश्किल है थोड़ी सी। हाउसेस इन ए रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। 49 हाउसेस है, चलो एक बार बना लेते हैं तब। 1 2 3 इस तरह से अप टू 49 हाउसेस हैं। सो दैट देयर इज ए वैल्यू ऑफ एक्स, चलो एक्स को भी लगा देते हैं, बीच में कहीं पे एक एक्स है जो हमें नहीं पता है, जिसको हमें निकालना है। सच दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग इट, एक्स के पहले, एक्स के पहले कितने घर हैं? एक्स माइनस वन तक इसके पहले है ना, एक्स माइनस वन तक, यहां तक। सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेस, सम ऑफ नंबर्स हाउसेस का होगा 1 + 2 + 3 + डॉट 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 एक्स माइनस वन तक आएगा। इस इक्वल, ये सम जो है ये इक्वल है, किसके इक्वल है? सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट, इसके बाद जो सारे हाउसेस का सम है इसके सम के बराबर है। यानी कि x + 1 से लेकर के x + 49 के बराबर है। x + 1 x + 2 इस तरह से +49, ये सम और ये सम बराबर है। बस इतना ही पूछा गया है। तो ये भी एक एपी दिख रहा है, यह भी एक एपी दिख रहा है, सॉल्व कर देना है। लेफ्ट साइड वाले एपी का सम क्या होगा? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है यह तो, x × x - 1 x/2 है ना। x नंबर ऑफ टर्म्स x - 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स x - 1 है, डिवाइड बाय 2 तो होगा ही, इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मिलकर के x हो जाएगा। राइट साइड में आते हैं तो राइट साइड में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? कितने हैं? 49 माइनस x टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारा x + 1 है, लास्ट टर्म 49 है। बस इसको सॉल्व कर लो, 2 और 2 कैंसिल कर दो पहले ही। x² - x इज इक्वल टू 49 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय x + 50। x² - x इज इक्वल टू 49x माइनस x² प्लस 49 इंटू 50 माइनस 50x। 49x माइनस 50x दोनों मिलकर सिर्फ -x मिलेगा, और ये -x कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा? x² और इधर भी x², 2x² इज इक्वल टू 49 इंटू 50, x² इज इक्वल टू 49 इंटू 25, x की वैल्यू सीधे सीधे आ गई 35। आ गई? कितना सिंपल था, क्वाड्रेटिक बना भी नहीं, इसमें तो क्वाड्रेटिक बना भी नहीं। इनफैक्ट टेक्स्ट बुक अगर देखे होगे तो टेक्स्ट बुक में एक हिंट दी हुई है। हिंट क्या दिया हुआ है? हिंट में यही दिया हुआ है कि लेफ्ट साइड में तो एपी का सम यही आना है ना, लेफ्ट साइड में तो एपी का सम यही आना है। राइट साइड का जो सम निकालना है ना, राइट साइड के सम में टेक्स्ट बुक में लिखा है S49 माइनस SX। टोटल 49 हाउसेस का सम निकाल दिया, उसमें से x तक को माइनस कर दिया है, यहां तक को माइनस कर दिया है। ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों में बात तो एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब आता है लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5।
इसको खुद से बनाने के पहले कोशिश करोगे, बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तब फिर मुझे पूछना, आई विल हेल्प यू। क्वेश्चन ये था, स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। ओके, बाय बाय।